कहीं पर भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो तो सरकार बर्खास्त हो, ऐसा नहीं। भाई सारी बातों को हम भी उठाएंगे, तुम भी ठीक हो के सबको उठाओ। सर हम लोगों को जीते जी मार दिया गया है। हमसे बीबीसी ने सवाल किया। दिन सोमवार शिक्षकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस दिन जिस तरह से सीटेट बीटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सड़क पे उतरे थे लगभग 10,000 की संख्या में, और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट के लगातार पिछले 3 सालों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और तमाम नेता उन लोगों से मिलने भी जाते हैं, उनको आश्वासन भी देते हैं कि आपकी नियुक्ति आपकी जल्द हो जाएगी, आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद लगातार शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहते हैं। लगातार इसके पहले भी महागठबंधन की सरकार से पहले भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया था और सड़कों पर उतरकर भी सड़कों का घेराव किया था। लगातार जो सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरते रहते हैं अपनी मांगों को अपनी मांगें मनवाने के लिए, लेकिन सरकार सिर्फ देती है तो एक छोटी सी आश्वासन, और उस आश्वासन पे भी सरकार खरी नहीं उतरती है। उसके बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी गुस्सा जाते हैं, सड़क पे आंदोलन करने लगते हैं। और आप तो जानते ही होंगे, अगर आप भी आंदोलन करते हैं या आंदोलन में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर भी लाठियाँ डंडा चलती ही रहती है। और ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही नहीं, बल्कि कोई भी धरना ले लीजिए, कोई भी प्रदर्शन ले लीजिए या आंदोलन ले लीजिए। जैसे फरवरी के माह में भी जो पंचायत के वार्ड सचिव हैं वो लोग भी धरना प्रदर्शन बीजेपी ऑफिस के सामने दिए थे, बीजेपी ऑफिस का तोड़फोड़ किए थे। उसके बाद उन लोगों को, उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ घंटों उनको जेल में रखा जाता है, फिर उसके बाद रिहा कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी बातों को लेकर सड़क पर उतरते रहते हैं, STET हो, BTSC हो या सीटेट हो, बीटेट हो, कोई एग्ज़ाम करवाने के लिए सड़क पर उतरता है तो कोई प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए सड़क पर उतरता है, और उनको सिर्फ मिलेगा तो लाठियाँ ही लाठियाँ। उस लाठियों से न जाने कितनों का हाथ टूट जाता है, कितनों का सर फूट जाता है, कितनों का चोट आ जाती है, लेकिन उन अभ्यर्थियों की, उन शिक्षक अभ्यर्थियों का कभी भी मनोबल कम नहीं होता है। उसके बावजूद भी अपनी मांगों पर डटे हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और तमाम नेता लोग, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनसे मिलने जाते थे। जैसे कि पहले विपक्षी पार्टी, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव उन शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार आवाज़ उठाते थे, लगातार उनकी बातों को सुनते थे, और आज भी वो उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार कहती है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका नौकरी बहुत जल्द ही हो जाएगी, आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही मिल जाएगा। उन शिक्षक अभ्यर्थियों में छोटी सी आशा की किरण जगती है और वो लोग मान भी जाते हैं। जैसे कि इस सोमवार को पटना के डाक बंगला चौराहे पे सीटेट बीटेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफ़ी संख्या में उतरे थे और वहाँ पे घेराव किए थे। उसके बाद उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जाता है, लाठियाँ चार्ज होती है, कितनों का हाथ टूटता है, कितनों का सर फूटता है, कितने बच्चे उसमें से, कितने शिक्षक अभ्यर्थी हॉस्पिटलाइज जाते हैं। उसमें से सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पुरुषों पे ही लाठी चार्ज की गई थी, बल्कि महिलाओं के ऊपर भी लाठियाँ चार्ज की गई थी। और सबसे विडंबना वाली बात यह है कि उन महिलाओं के साथ में जो बच्चियाँ आई थी, उनके जो बच्चे आए थे, उनके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई गई। जिस तरह से ADM साहब एक शिक्षक अभ्यर्थी पे लगातार डंडे पे डंडे चलाए जा रहे हैं, उस शिक्षक अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होता है, लेकिन उस तिरंगे का भी अपमान करते हैं, तिरंगे को भी पैर से खिसट देते हैं और उस तिरंगे पर भी लगातार लाठियाँ चलाते रहते हैं। फिर भी उन शिक्षक अभ्यर्थियों की मनोबल कम नहीं होती है। जो शिक्षक अभ्यर्थी को ADM साहब ने पीटा था, उस शिक्षक अभ्यर्थी के घर पर चिराग पासवान ने पहुंचकर उनकी माँ बाप को सांत्वना दिया, उन शिक्षक अभ्यर्थी से मिला। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए।
कहीं पर भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर हो तो सरकार बर्खास्त हो, ऐसा नहीं है। भाई सारी बातों को हम भी उठाएंगे, तुम भी ठीक हो के सबको उठाओ। सर हम लोगों को जीते जी मार दिया गया है। हमसे बीबीसी ने सवाल किया, इसमें का हम लोग दूसरा काम करते हैं सवाल, हमारे पास दूसरा डू एंड डाई है तो है, हम खा कर हमारे इंडस्ट्री है कि हम फैक्ट्री में जाकर काम करें। अच्छा बस अब हिम्मत रखिए, हिम्मत एकदम। हर मांग पूरी होगी, हम लोग का हर अधिकार हम लोग जिएंगे। हमने जब पढ़ा गाय चरा के पढ़ा, समझिए सर, हमेशा मेरे हाथ में गाय चराते वक्त की किताब था, पूरे गाँव के लोगों से बाद में पढ़ता था बाबू गाय चराता। हम सभी क्या परेशानी है, मैं स्वयं चल करके मैं खुद बुलाया था और मैं आया हूँ मिलने के लिए। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने अपनी संतावना व्यक्त की उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में जो घटनाएं घटी, शायद वैसी घटनाएं भविष्य में न घटे। उनको ये आश्वासन दिया कि आप लोग की नियुक्ति की आवाज़ें हम उठाएंगे, आपका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मांग हम उठाएंगे और बहुत जल्द ही आप लोगों की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। और बाकी आप द पंचायत देख रहे थे। मेरा नाम आदित्य कुमार है और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।